साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे अगस्त के महीने में कौन कौन सी सब्जियां आप अपने खेतों में लगा सकते हैं, जिनको लगा के आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी खेती से, अपनी सब्जियों से कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनको आप अगस्त महीने में लगा सकते हैं। तो साथियों, पहली जो हमारी सब्जी है वो है हमारी खीरा। खीरा की जो सब्जी है दोस्तों, वो बरसात के मौसम में अगस्त महीने में लगाई जा सकती है। और खीरा की खेती के लिए दोस्तों 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की मात्रा लेनी होती है। खीरा में आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, मेड़ बनाकर आपको खीरा की खेती करनी है, क्योंकि बारिश के मौसम में जल भराव थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो मेड़ के ऊपर जो खेती होती है वो बारिश के जल भराव से बच जाती है। और जो खीरा की जो फसल है वो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। और बरसात के मौसम में दोस्तों अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका जो रेट होता है बहुत ही हाई होता है, और किसान भाई हमारे इससे अच्छी खासी मुनाफा ले सकते हैं। दूसरी जो हमारी सब्जी है जिसको हम बरसात के मौसम में स्पेशली अगस्त महीने में लगा सकते हैं, वो है हमारी मूली। मूली का दोस्तों जल भराव में मूली को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मूली को भी आप मेड़ पे बना के ही जो है खेत में लगाएं। मूली को ड्योड़ बना के, मेड़ बना के आप जो है उस पर बिजाई करें। और जो मूली का जो रेट होता है वो बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जल भराव आप किसी भी कीमत पे ना होने दें खेत के अंदर, और मेड़ विधि से आप इसकी जो है बिजाई करें। और एक इसमें आप ख्याल रखें, आप देसी गोबर की खाद का जरूर मूली में इस्तेमाल करें। अगर आप देसी गोबर की खाद मूली में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मूली बहुत ही बढ़िया होगी, और मूली आपकी थ्रू आउट द सीजन चलेगी, पूरे सीजन चलेगी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक मूली आपको बहुत अच्छा रेट देती रहेगी। तो दोस्तों तीसरी जो हमारी सब्जी है बरसात के मौसम में जिसको लगाया जा सकता है, वो है हमारी टमाटर। टमाटर के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको प्योत तैयार करनी होती है, नर्सरी तैयार करनी होती है। तो टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए 1 एकड़ के लिए आप 60 से 80 ग्राम जो है बीज की मात्रा ले सकते हैं। साथियों, बीज का उपचार आप ज़रूर करें। बीज का उपचार करने से आपकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ आप कर सकते हैं टमाटर की खेती में, एक तो इसको मेड़ पे कर सकते हैं आप टमाटर की खेती, या फिर दूसरा मचान विधि से या बांस विधि से भी आप टमाटर की खेती कर सकते हैं। इसकी जो नर्सरी है, जो इसकी प्योद है, वो 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, और ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो टमाटर है हमारा, वो 60 से 70 दिन में जो उसकी फसल है वो तैयार हो जाती है, और ये पूरा सीजन चलती रहती है। और अक्टूबर नवंबर के महीने में बहुत ही अच्छा रेट ये किसान भाइयों को देती है। तो टमाटर भी आप एक विकल्प के तौर पे रख सकते हैं, और टमाटर से बहुत अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथी जो हमारी सब्जी है जिसको आप बरसात के मौसम में या अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, वो है हमारा प्याज। तो प्याज के लिए भी आपको क्या करना होता है साथियों, आपको पहले प्योत तैयार करनी होती है। और प्योत तैयार करने के लिए साथियों आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा रखनी होती है। बरसात के मौसम में जब आप प्याज लगाते हैं तो प्याज क्या होता है, पूरा सीजन चलता है, और ये पूरे सीजन आपको जो है कमाई देता रहता है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है प्याज आपका तैयार होना स्टार्ट हो जाता है, और उस दौरान आपको प्याज से बहुत अच्छी कमाई किसान भाइयों को मिल सकती है। तो 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो है बीज की मात्रा रखनी है प्योत तैयार करने के लिए, और 20 से 25 दिनों में इसकी प्योत तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसकी ट्रांसप्लांट। साथियों, इसके बाद जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च। मिर्च की सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने नर्सरी के अंदर पौध तैयार करनी है। उसके अंदर आपको फिर पौध तैयार होने के बाद अपनी मिर्च के पौधे हैं वो खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देने हैं, जो कम से कम 7 से 8 महीने आपको मिर्चें देंगे, फल देंगे। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी सब्जी लौकी। दोस्तों लौकी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप सीधा खेत के अंदर बीज भी लगा सकते हैं, या फिर 25 से 30 दिन के जो बीज तैयार किए हुए जो पौध है वो भी आप खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। मेन मकसद क्या है कि जो सर्दियों के अंदर घिया है या लौकी है वो सर्दियों के अंदर आएगी, और सर्दियों के अंदर आपको अच्छा मुनाफा देगी। उसके बाद आती है हमारी भिंडी। भिंडी भी आप दोस्तों अगस्त में लगा सकते हो। अगस्त में लगाने के बाद ये आपको अक्टूबर और नवंबर तक फल देगी, और जिसमें कहने का मतलब है कि उस टाइम में भिंडी का ऑफ सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और जो आप भिंडी लगाओगे वो आपको अच्छा मुनाफा देगी। अगर हम बात करते हैं अब के रेट की, तो भिंडी का रेट अब से 25 से 30 रुपये किलो है, जबकि ये अक्टूबर नवंबर में जाके आपका 70 से 80 रुपये किलो तक हो जाएगा।
जो एक हमारी सब्जी है इसमें बैंगन बैंगन भी आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं और बैंगन आपको कंटिन्यू कमाई देता रहता है। बैंगन की भी पहले आपको प्योद तैयार करनी पड़ती है और जो प्योद होती है वो 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप बैंगन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अपने खेत के अंदर और बैंगन जो है वो आपका अक्टूबर महीने में जाके तैयार होना स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी बैंगन आपको जो है अच्छी खासी कमाई करके देता रहता है। एक इसके बाद जो हमारी सब्जी आती है दोस्तों वो है कद्दू। कद्दू की आप खेती अगस्त महीने में कर सकते हैं। हालांकि जो कद्दू का रेट होता है मार्केट में वो कम होता है, लेकिन पैदावार कद्दू की इतनी ज़्यादा होती है कि इससे आप एक अच्छी खासी कमाई जो है वो ले सकते हैं। साथियों, एक हमारी जो खेती आती है सब्जियों की वो होती है पालक और मेथी की। पालक और मेथी को भी आप जो है अगस्त के महीने में लगा सकते हैं अपने खेत में। अगर आपके पास ग्रीन हाउस का कोई इंतज़ाम है, ग्रीन हाउस के अंदर अगर आप पालक या मेथी लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपको उससे कमाई मिलती है, बहुत बढ़िया उसके रेट मिलते हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस का क्या फ़ायदा है दोस्तों, पालक और मेथी में कुछ बरसात के मौसम में कुछ कीट आ जाते हैं जो कि पालक को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन हाउस होगा तो वो कीटों से आपकी जो पालक और मेथी की जो फसल है वो बची रहेगी और वो सब्जी आपकी जो है बहुत ही बढ़िया पैदावार आपको देगी। तो दोस्तों, पालक और मेथी से भी आप ग्रीन हाउस के अंदर खेती करके अगस्त के महीने में और पूरे सीजन तक इससे अच्छी खासी कमाई ले सकते हैं।